भाभी, माना कि आपकी पसंद बहुत खराब है, लेकिन कम से कम सब्जी तो अच्छी बना लिया करो। जब आपको पता था कि घर में गेस्ट आ रहे हैं तो पनीर, रायता और कुछ मीठा बनाना चाहिए था ना। क्या दाल चावल रोटी सब्जी बनाकर रख दी। मुझे नहीं खाना ये सब, मेरे लिए मैगी बना दो। रितिका ने खाने की प्लेट को सरकाते हुए बोला। राधिका चुपचाप खाने की थाली उठाकर रसोई में चली गई और रितिका के लिए मैगी बनाकर ले आई। अच्छे घरों की बहुएं कैसे रहती है आपको पता भी है भाभी या नहीं। रितिका ने राधिका को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। क्यों जीजी, क्या हुआ? राधिका ने धीरे से बोला। सारी साड़ी पर आटा लगा है, आपको ये भी नहीं दिख रहा क्या? राधिका ने धीरे से अपनी साड़ी झाड़ना शुरू कर दिया। ओहो हो, क्या बदतमीजी है, सारी गंदगी मेरे ऊपर ही डाल दी। रितिका मुंह बनाकर डाइनिंग टेबल से खड़ी हो गई और मैगी की प्लेट उठाकर अपनी मम्मी सुमित्रा जी के कमरे में पहुंच गई। रितिका बेटा, तू मैगी खा रही है? बहू ने तो इतना सारा खाना बनाया है। सुमित्रा जी ने अपनी बेटी रितिका से बोला। मम्मी, दाल चावल तो आजकल नौकर भी ना खा रहे। ऐसी बात तो नहीं है बेटा, शादी से पहले तो तू दाल चावल खूब शौक से खाती थी, इसलिए मैंने बहू से बोला था कि दाल चावल बना ले। कल दामाद जी आएंगे तो कुछ अच्छा सा पकवान बना लेंगे। मम्मी, शायद आप भूल गई, अब मैं पहले वाली रितिका नहीं, गोलिया परिवार की बहू हूँ, जहाँ पैसा पेड़ों से झड़ता है। जिस भी चीज को बोलो चुटकियों में हाजिर हो जाती है। चाय भी बादाम के दूध की बनती है और नौकर चाकर हर वक्त जी हजूरी के लिए खड़े रहते हैं। महारानी बनकर रहती है आपकी रितिका वहां। ससुराल में बेटी इतनी ऐश और आराम से रहती है, ये सुनकर सुमित्रा जी को खुशी तो बहुत हुई, मगर अपनी बेटी का घमंड देखकर उन्हें दुख भी हो रहा था। अगले दिन रितिका का पति अजीत रितिका को लेने अपने ससुराल पहुंच गया। हद है भाभी, आजकल नमकीन बिस्किट कौन खाता है? इसको यहाँ से लेकर जाए और मेवा लाकर रखो, रितिका ने राधिका पर चिल्लाते हुए बोला। सुमित्रा जी अपनी बेटी का व्यवहार देख रही थी। विदाई के समय सुमित्रा जी ने कुछ कपड़े अपनी बेटी को उपहार के तौर पर दिए। क्या मम्मी, ऐसे कपड़े तो हमारी नौकरानी भी नहीं पहनती। ये साड़ी आप भाभी को दे देना, इनकी पसंद कुछ ऐसी ही है, रितिका ने राधिका का मजाक बनाते हुए बोला। रितिका बेटा, अमीर संस्कारों से बनते हैं, ना कि पैसे से। मुझे तो लगता है तू पहले से भी ज्यादा गरीब हो गई है। तू अमीर घर की बहू जरूर बन गई, मगर याद रख बेटी, आज भी तू इस गरीब घर की ही है। इसलिए आगे से इस घर में अमीर घर की बहू नहीं, गरीब घर की बेटी बनकर आना, नहीं तो हमारे दिलों से तू कब उतर जाएगी शायद हमें भी ना पता लगे। सुमित्रा जी ने अपनी बेटी रितिका को गाड़ी में बैठाते हुए धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। रितिका बिना कुछ कहे ही चुपचाप नजरें नीची करके वहां से चली गई। ऐसी ही पारिवारिक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।